सॉन्ग के कई बयान आए, उस बयान का बड़ा नुकसान देखा जा रहा है अगर माना जाए जी। मुख्यमंत्री की रैली हुई है, रैली होने के बाद तुरंत बाद उनका बयान आता है, लेकिन ऊपरी तल पे मतलब माना जाए प्रदेश अध्यक्ष या कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इतने बयान अलग अलग बयान आए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूँगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा है और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित मंत्री पूर्व विधायक संजीव सोम ने कहा था कि एक बयान बहुत वायरल हुआ उनका कि स्तर नहीं है आपसे बात करने का, ऐसा क्या है इस तरह? अब ये तो मैं कह नहीं सकता, मैं PhD हूँ वेटनरी साइंसेज में, 2 बार मुजफ्फरनगर का सांसद रहा हूँ, 8.5 साल केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, सरकारी नौकरी में भी रहा हूँ। कृपया करके स्तर तो मुझे शिक्षा से होता है, उससे होता है, उनका शिक्षा का पूछा है, स्तर आप ही जोड़ लें किसका स्तर कहाँ है। मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं, लौट के जरूर आऊंगा। बहुत आप सबके माध्यम से पूरे देश की जनता को बधाई देता हूं कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को इतना बम्पर वोट देके तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बनाया। मैं आज आपको बुलाने का एक विषय था कि कल हमारे पूर्व सांसद जी ने एक प्रेस की है और उन्होंने प्रेस में एक आरोप लगाया है कि मुझे चुनाव संजीव सोम ने हरवाया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता हूं कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने आतंक मचाया हुआ था, समाजवादी पार्टी की सरकार ने, तब भी अपने उत्तर प्रदेश की जनता की बात हर फोरम पर उठाई। मेरे लोगों पर अखिलेश सरकार ने गोली चलवाई, मेरे लोगों ने गोली खाई, मेरे परिवार पे मुकदमे हुए, मुझ पर खुद आतंकवाद तक के मुकदमे अखिलेश सरकार ने लगाए, मुझे जेल में रखा गया, 700-800 किलोमीटर दूर मुझे जेल में ले जाया गया और उस जेल को खाली करा दिया गया जिससे मेरा मनोबल टूटे। मैं भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल समर्पित कार्यकर्ता हूं। चुनाव हराने और जिताने का विषय किसी के दिमाग में आता हो तो वो गलत है। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूं, किसी कैंडिडेट के लिए काम नहीं करता, मैं कमल के फूल के लिए काम करता हूं। मेरी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि सरधना विधानसभा पार्टी की जीतनी चाहिए। इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद जब सरधना में कोई विकास ना हुआ हो, सरधना की जनता पे मुकदमे कराए गए हो, सरधना के लोगों को जेल भेजा गया हो, लेकिन उस विपरीत परिस्थिति के बाद भी भारतीय जनता पार्टी सरधना पे बराबर रही, हार कर नहीं गई। हारने का कारण माननीय मंत्री जी को खुद देखना चाहिए कि वो बुढ़ाना जैसी विधानसभा में क्यों हारे, वो चरथावल जैसी विधानसभा में क्यों हारे। हमारी वो विधानसभा है वे जिसमें वो कहते हैं कि मैंने विकास के नए आयाम रचे हैं। मुजफ्फरनगर विधानसभा हमारी ऐसी विधानसभा है भारतीय जनता पार्टी की जिस विधानसभा को विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी 30 से 40 हजार वोटों के माध्यम से जीतती है। लेकिन इस बार उस विधानसभा को भी हम 800 वोटों से जीते। खतौली विधानसभा हमारी ऐसी विधानसभा है जिसे 30 से 40 हजार मार्जिन से पार्टी जीतती है, हम उसे भी शायद 2000 वोटों से जीते। हम मुजफ्फरनगर की जो माननीय बालियान जी की हमारे भाई हैं, जो उनकी घर की विधानसभा है चरथावल और बुढ़ाना, ये उन्हीं 2 विधानसभाओं पे हारे। तो उन्हें चिंतन मनन ये करना चाहिए कि आखिर मैं घर की विधानसभाओं पर क्यों हारा। पार्टी के अगर वो समर्पित कार्यकर्ता हैं तो हम कार्यकर्ताओं का एक फोरम होता है,
अगर किसी ने कोई गलती करी है और किसी की कोई शिकायत हमें एक दूसरे से है तो हम अपनी पार्टी फोरम पे बात रखते हैं। पार्टी का हमारा प्रदेश नेतृत्व है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, हम अपनी बात वहां रखेंगे, ना कि मीडिया के सामने रखेंगे। मुझे तो मीडिया के सामने इस बात के लिए आना पड़ा क्योंकि मुझ पर नाम लेकर आरोप लगाया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने नेतृत्व से यही कहूंगा कि इस सारे विषय की जांच होनी चाहिए। मैं भी 2022 में चुनाव हारा था। कारण क्या है मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने पार्टी को अपनी बात बताई और पार्टी ने उसकी जांच की होगी या कर रही होगी। मैंने कभी भी मीडिया के सामने हार का ठीकरा किसी के सिर पर नहीं फोड़ा आके। मैं संजीव बालियान जी को भी यही सलाह देना चाहता हूं कि पार्टी के कार्यकर्ता के तरीके से आप अपनी बात रखिए, पार्टी फोरम पर रखिए, मीडिया के सामने मत रखिए, क्योंकि हम घर की लड़ाई बाहर नहीं ले जा सकते। और मैं विपरीत परिस्थिति में, मेरी पर्सनल नाराजगी होने के बावजूद मैंने संजीव बालियान जी को सरधना पे चुनाव नहीं हारने दिया। मैंने इतनी मेहनत करी, कार्यकर्ता लगने के लिए तैयार नहीं थे। चुनाव के दिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो हमारी पार्टी के बसते गए वो भाजपा के बूथ अध्यक्ष से लेकर सपा के बूथ अध्यक्षों को दिए गए। लेकिन उस परिस्थिति में भी हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताया। हर गांव में कोशिश करी कि चुनाव जीता जाए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही चुनाव जिताएगा, ना कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव जिताएगी। बता दें कि मतदान होने के बाद भी संगीत सोम ने संजीव बालियान को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। उनका वह बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ था। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उन्होंने सपा को चुनाव लड़ने का काम किया है। सपा सांसद हरेंद्र मलिक पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तक उन्होंने तहसील और थाने की राजनीति की है, जिले में अब विकास की राजनीति करनी होगी। मेरे चुनाव में जिसने जैसा काम किया, भविष्य में उससे वैसा ही प्रसाद मिलेगा। सर्कुलर रोड स्थित होटल में पत्रकारों से बातचीत में पूर्व मंत्री ने कहा कि हार का मुख्य कारण मुस्लिमों का ध्रुवीकरण, हिंदू मतों में बंटवारा और पोल प्रतिशत कम होना रहा। चुनाव में भीतरघात के सवाल पर उन्होंने कहा कि कुछ जयचंद और विभीषण भी जनता के बीच गए, कुछ लोग शिखंडी की तरह नजर आए। सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम का नाम लिए बगैर कहा कि उन्होंने सपा को चुनाव लड़ाने का काम किया है। कार्रवाई के सवाल पर कहा कि यह फैसला पार्टी हाईकमान को लेना है। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पूर्व में पूरी मदद की और खूब प्रयास किया। सपा सांसद पर निशाना साधते हुए कहा कि जो मेरे सामने चुनाव लड़े उन्होंने हर साल पार्टी बदली है, उन्होंने परिवारवाद को बढ़ाया है। बेटा विधायक है और पिता सांसद। हमने 10 साल में परिवारवाद को पीछे धकेल कर विकास की राजनीति की थी। जनता ने उन्हें मौका दिया, अब उन्हें विकास कराना चाहिए। नवनिर्वाचित सांसद के उद्यमियों पर दिए बयान पर बालियान ने कहा कि किसी व्यापारी को डराने का प्रयास न करें। प्रदेश और देश में अभी भी योगी मोदी की सरकार ही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने रेलवे के दोहरीकरण से लेकर रेलवे स्टेशनों का निर्माण कार्य को गिनाया। पूरे जिले में सड़कों का जाल बिछाया गया, 3 हाईवे निकाले गए। हर गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना में सड़क पहुंची। विद्युत आपूर्ति 4 घंटे से 24 घंटे तक पहुंची। प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय यहां बनाया गया। गन्ना किसानों का 300 करोड़ का भुगतान एक साथ कराया। किसानों का ट्यूबवेल का बिल फ्री कराया। नवनिर्वाचित सांसद को अधूरे काम आगे बढ़ाने चाहिए। मेडिकल कॉलेज, RRTS ट्रेन मुजफ्फरनगर तक लाना, जिले में एक बड़ी यूनिवर्सिटी की स्थापना कराना है। जनता ने विपक्ष में बैठने का संदेश दिया है। अब बचे कार्य को पूरा कराने की जिम्मेदारी निर्वाचित सांसद की है। संजीव बालियान ने कहा कि इस बार हमारे कुछ अपने ही रूठ गए थे, उन्हें मनाएंगे। जिन जातियों के गांव में वोटों का बंटवारा हुआ उन्हें मनाएंगे। ये हमारे अपने हैं। इन्होंने ही साल 2014 और 2019 में मुझे सांसद बनाया। जो वोटर इस बार किसी कारण नाराज रहे, उनकी नाराजगी दूर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मेरठ।